सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो लेके आए हैं आप सबके लिए। जैसा कि हमने अपना जो वीडियोस अपलोड करने के जो फॉर्मेट्स है उसको चेंज इसलिए क्या करना पड़ा क्योंकि हम मैक्सिमम एक दिन में एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे, एंड उस वीडियो में या तो हम T50 स्ट्रैटेजी का रिजल्ट शो कर दें या फिर हम लेवल शो कर दें या फिर हम कुछ लर्निंग्स आपको दे दें। तो मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रैटेजी लेवल्स दैट्स आर सेकेंडरी थिंग्स, वो तो ठीक है साइड में मैं देते रहूँगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कॉल्ड आपको लर्निंग देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने अपना वीडियो फॉर्मेट को शिफ्ट किया। अब आपको T50 स्ट्रैटेजी के जितने भी ट्रेड्स होंगे उसके रिपोर्ट्स जो भी होगा, जो भी रिजल्ट्स होगा मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे, आपने प्रॉफिट बनाया, हमने प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, T50 स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्मेंस दिया, सब आपको एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा। एंड आपको लेवल भी एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो दो वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, एक T50 स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स मिल जाएंगे एंड कैसे कैसे ट्रेड किया, एंड ओवर द डे ऑफ द लर्निंग क्या रहा हम लोग के लिए, क्या हमने सीखा, क्या हमने गलतियां की, वो आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा। एंड सेकेंड आपको एक प्रॉपर शॉर्ट्स वीडियो में आपको लेवल्स दे देंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, जैसे आप यूज़ करके हर रोज़ वैसे पैसा बना रहे हो वैसे ही पैसे बनाते रहना है। बस इस बात का ध्यान रखें, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो किसी भी चीज़ों को आप सीरियसली ना लें, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन पर्पस हम आपको लर्निंग्स प्रोवाइड करते हैं। बिफोर टेकिंग एनी टाइप्स ऑफ trade or any types of investment, make sure you have to consult your financial advisor, then you have to take any types of trade. मेरे कहने पे आप कोई भी अपना ट्रेड नहीं लें, आपका प्रॉफिट आपका लॉस आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं उसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं रखूंगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए, दिस इज अ डिस्क्लेमर फॉर दिस वीडियो। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो मिस करोगे तो आपकी गलती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं बहुत दिन से लर्निंग वीडियोस नहीं ला रहा था, बट अब कंटिन्यूसली लर्निंग वीडियोस आएंगी क्योंकि वही जो फॉर्मेट है ना, आज लेवल्स डाल दिया तो कल T50 स्ट्रैटेजी का रिजल्ट्स डाल दिया तो फिर परसों लर्निंग वीडियो है, तो 2 दिन का गैप पड़ जाता था। अब इस चीज़ को लेकर के मेरी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, बट अब मैंने शिफ्ट कर लिया कि वो 2 चीज़ शॉर्ट्स में डालो एंड जो मेन प्राइमरी फोकस हमारा है वो लर्निंग पे, तो उसको हम लॉन्ग वीडियो में डालेंगे। यानी पर डे आपको लॉन्ग वीडियो मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होगी, नो एनी प्रमोशनल एक्टिविटी, नो एनी टाइप्स ऑफ लेवल्स एंड नथिंग एल्स रिगार्डिंग एनी टाइप्स ऑफ ट्रेड्स और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सो हमारा टॉपिक आज का हमारा क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड बेस्ट मूविंग एवरेज। बेस्ट मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जिसे मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, सबसे बेस्ट मूविंग एवरेज कौन कौन सा होने वाला है। तो मूविंग एवरेज को सीखने से पहले आप सबको मैं एकदम से ब्लैंक, एक सेकेंड जस्ट वेट, डाउ जोन्स के चार्ट पर चलते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, है ना। एक सेकेंड, इस वीडियो को देखने के बाद मूविंग एवरेज का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ये आज का लेवल्स हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये लेवल्स आप चार्ट पे लगा लेना, सारे लेवल्स मैंने अपलोड कर दिया, फिर मैं कर दूंगा, पता नहीं टीम ने किया है नहीं किया, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने वीडियो शूट करके दे दिया उनको। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला चीज़ समझते हैं मूविंग एवरेज होते क्या है। तो पहला बात आपको दिमाग में रखना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो वो आप डिफाइन करो, है ना। आप किस टाइप के ट्रेडर हो वो आप डिफाइन करो। एक सेकेंड, मैं थोड़ा चार्ट को स्क्रॉल करता हूँ ऊपर के साइड, थोड़ा ब्लैंक आ जाएगा ना। हाँ चलो, सबसे पहला चीज़ आ गया कि आप ट्रेडर किस टाइप के हो। ट्रेडर, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। सबसे पहला चीज़, बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि सर मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, 15 यूज़ कर लो, 9 EM यूज़ कर लो, 15 EM यूज़ कर लो, 20 EM यूज़ कर लो, 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, 100 मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, 3 EM यूज़ कर लो, 30 EM यूज़ कर लो, बहुत सारे 330 फार्मूला, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं, है ना। तो मेरा मानना है कि मूविंग एवरेज हर इंसान के लिए डिफर करेगा। सबसे पहला चीज़ आपको अपना स्टाइल डिफाइन करना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। क्या आप एक स्कैल्पर हो, सबसे पहला चीज़, आर यू स्कैल्पर। क्या आप एक स्कैल्पर हो, क्या आप एक कह सकते हो कि मीडियम टारगेट्स लेने वाले ट्रेडर हो, मीडियम टारगेट वाले, ना ज़्यादा टारगेट लेना है ना कम टारगेट लेना है, या फिर क्या आप बिग टारगेट वाले ट्रेडर हो जिसको मार्केट में होल्ड करना बहुत पसंद आता है। आप किस टाइप के ट्रेडर हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए जो मूविंग एवरेज होगा वो अलग होगा। अगर आप एक मीडियम टारगेट वाले ट्रेडर हो तो आपके लिए मूविंग एवरेज अलग होगा। और अगर आप बिग टारगेट तक होल्ड कर लेते हो मार्केट में तो आपके लिए भी मूविंग एवरेज अलग होगा। सो एट फर्स्ट जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, मूविंग एवरेज जितने भी लोग सिखाए कि ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो,
दैट्स टोटली रॉन्ग अप्रोच ऑफ यूजिंग मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस भी 2-3 टाइप्स के होते हैं, उसमें भी आपको सबसे पहले अपना स्टाइल को डिफाइन करना है। जैसे मैं क्या हूँ, मैं स्कैल्पर टू मीडियम टारगेट वाले ट्रेडर हूँ। मेरे को बड़े टारगेट्स होल्ड करने अभी तक नहीं आए हैं, कोशिश करता हूँ पेशेंस रखने की, लेकिन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी तक मैं इस चीज़ से फाइट करता हूँ। कई बार ऐसे होते बढ़िया बढ़िया ट्रेड लेके बैठ जाता हूँ। जैसे आज वाला हीरो जीरो बैंक निफ्टी में लास्ट में जो ट्रेड मिला था अकॉर्डिंग टू T50 स्ट्रैटेजी, उसमें हमने अच्छे खासे पोजीशन को ले रखे थे, बट हम ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाए। तो उसमें हमें एक इशू आ रहा है कि हम बड़े टारगेट्स को होल्ड नहीं कर पा रहे। तो ये मेरे लिए एक इशू है कि बड़े टारगेट हम होल्ड नहीं कर पाते, दैट्स बट लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छी बात यही है कि हम अपने वीकनेस को जानते हैं, हम अपने स्टाइल को जानते हैं। सो सबसे पहले एट फर्स्ट आपको क्या समझना है कि आपका स्टाइल क्या है। क्या आप स्कैल्पर हो, क्या आप मीडियम टारगेट वाले हो, क्या आप बिग टारगेट वाले हो। अब मैं क्या हूँ, मैं मीडियम टारगेट्स में बिलीव रखता हूँ। ज़्यादातर मैं किस चीज़ बिलीव रखता हूँ, मीडियम टारगेट्स, है ना। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत सारे लोग मीडियम टारगेट भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग बिग टारगेट भी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफाइन कर लेना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। जब आपने ये डिफाइन कर लिया कि मानो कि चलो आज हम स्कैल्पिंग की बात कर लेते हैं, स्कैल्पिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप एक स्कैल्पर हो, अगर आप एक स्कैल्पर हो तो सबसे पहला चीज़ जो आपका मूविंग एवरेज में आना चाहिए, या तो अब 2 टाइप के मूविंग एवरेज यहाँ पे होते हैं। अब इसमें भी थोड़ा डिफाइन कर दो 2-3 टाइप के। एक होते SMA सिंपल मूविंग एवरेज, एक होते हैं EMA। अब दोनों में बहुत सारे लोगों को डिफरेंस भी नहीं समझ में आया होगा, आज वो भी हम आपको लगा के दिखा देंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। SMA का फुल फॉर्म होता है स्मूथ मूविंग एवरेज, EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कितने लोगों ने देखा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कितने लोगों ने देखा है ना। तो एक होता है स्मूथ मूविंग एवरेज या फिर सिंपल मूविंग एवरेज, है ना, और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इन दोनों का अपना अपना हिसाब है। अगर आप वैसे ट्रेडर हो जो बड़े टारगेट्स में होल्ड करते हो, उनके लिए सिंपल मूविंग एवरेज है, उनके लिए सिंपल मूविंग एवरेज है, सॉरी, उनके लिए सिंपल मूविंग एवरेज है। और जो भी लोग या तो क्या बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल, जितने लोग स्कैल्पर हो या फिर मीडियम टारगेट्स होल्ड करते हो, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट मूविंग एवरेज होने वाला है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कभी भी इस चीज़ को अदर वे में नहीं लेना है, मतलब दोनों को कभी मैचअप नहीं करना। आप अपने आप के स्टाइल को डिफाइन करो कि आपका स्टाइल क्या है। क्या आप बड़े टारगेट्स होल्ड करते हो? अगर बड़े टारगेट्स होल्ड करते हो तो देन आपके लिए स्मूथ मूविंग एवरेज या फिर सिंपल मूविंग एवरेज परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करोगे और वहां पे आप SMA लगाओगे, तो आप जब तक एंट्री लोगे मार्केट वहां तक टारगेट देके निकल गया होगा। आप जहां पे प्रॉफिट बुक करोगे वहां पे पता चला कि मार्केट दोबारा एंट्री दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिस आउट कर दोगे। सो एट फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर स्टाइल। हमने स्टाइल डिफाइन कर लिया कि चलो हम स्कैल्पर हैं या फिर हम मीडियम टारगेट है या फिर हम बिग टारगेट है। अगर आप बिग टारगेट वाले हो तो आप SMA यूज़ करो, उसके भी हम एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे बिग टारगेट्स वाले के लिए। एंड अगर आप अगर आप बिग टारगेट वाले हो तो आप SMA यूज़ करो। और अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए EMA काम करेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काम करेगा। और क्यों काम करेगा, दोनों के बीच क्या डिफरेंस आ जाते हैं, हम वो आपको सिखाएंगे अभी, है ना। तो आप स्कैल्पर हो या फिर मीडियम टारगेट्स वाले हो तो आपको EMA यूज़ करना है, ठीक है। चलो, अब कौन सा EMA यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है, वो तो हम सिखाएंगे ही। साथ में अभी आपको हम दिखा देते हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, है ना, ऐसा हमको क्या बोलने की ज़रूरत पड़ गई, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको। तो चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिकेटर में जाते हैं। यहाँ पे अच्छा ये भी ध्यान में रखना है, अब इंडिकेटर में आकर आप सर्च करो तो आप ये मिसकंसेप्शन में मत रहना कि मूविंग एवरेज इज एन इंडिकेटर। ये गलत फहमी मत रहना, मूविंग एवरेज इंडिकेटर नहीं है। मैं अगेन समझा देना चाहता हूँ मूविंग एवरेज है क्या, कितने लोगों को ये भी दिक्कत होगा, तो पहले ये समझा देते। जस्ट वेट, थोड़ा सा टाइम लूँगा, है ना, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा, जस्ट वेट। अगर आपको ये लगता है कि मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है तो आप गलत फहमी में हो, ठीक है। मूविंग एवरेज कोई इंडिकेटर नहीं है। मूविंग एवरेज क्या है, एक आपको एवरेज निकाल के देता है। मान लो जैसे 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है। किसी ने 10 मार्क्स लाए, किसी ने 20 मार्क्स लाए, किसी ने 25 मार्क्स लाए, किसी ने 5 मार्क्स लाए, किसी ने 15 मार्क्स लाए। तो अगर मान लो मैथ सब्जेक्ट का एग्जाम दिया कोई स्टूडेंट है, एक राम है, एक मोहन है, एक सीता है, एक श्याम है, एक और कोई नाम ले लो, है ना। 5 स्टूडेंट है एक क्लास में और 5 स्टूडेंट्स का मैथ्स का रिजल्ट आता है। एक स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लाया, दूसरे ने 20 मार्क्स लाया, तीसरे ने 25 मार्क्स लाया, चौथे ने 5 मार्क्स लाया और 5वें ने 15 मार्क्स लाया। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये 5 स्टूडेंट्स का मैथ में क्या एवरेज मार्क्स रहा, तो आप क्या करोगे, 10 + 20 + 25 + 5 + 15,
डिवाइड बाई क्या करोगे 5। आपको जो भी रिजल्ट आएगा वो आप क्या कहोगे कि एवरेज जो मार्क्स रहे मैथ्स में पूरे 5 स्टूडेंट्स के वो ये रहे। आप एडिशन करके डिवाइड कर दोगे 5 स्टूडेंट से, तो आप जो भी आपका x/z जो भी आपका निकल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो जस्ट लाइक दैट मूविंग एवरेज भी वैसे ही काम करता है। मूविंग एवरेज में मान के चलो कि आपने 50 मूविंग एवरेज लगा रखा है। 50 मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो गया, इसमें सिंपल हो गया कि पिछले 50 कैंडल का जो ओपन क्लोज हाई लो जो भी होता है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके डिवाइड 50 करके, ये मतलब पिछले 50 कैंडल का क्या एवरेज रहा वो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो सबसे पहले मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल लो कि मूविंग एवरेज इज एन इंडिकेटर। अगर आपको अभी तक ये बात दिमाग में था कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, ये लैगिंग है, लीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब इंक्लूड कर दिया गया है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग एवरेज इज नॉट एन इंडिकेटर, इट्स अ टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इट्स वर्क ऑन विद द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये नॉर्मली बाय सेल सिग्नल्स आपको नहीं देगा। ये आपको अगर मान लो आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 15 EMA लगा दिया, तो इसका मतलब साफ है कि आपने क्या कहा, इंस्ट्रक्शन क्या दिया मूविंग एवरेज को कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पिछले 15 कैंडल का क्या एवरेज अभी आना चाहिए वो आपको एक लेवल निकाल कर दे देगा। जैसे मान के चलो अभी हम आपको दिखाते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे मूविंग एवरेज इस टाइप का चल रहा है, ठीक है। पिछले 5 मिनट का 15 कैंडल ऐसे बन गया, और यहाँ पे हम मूविंग एवरेज यहाँ पे इस टाइप पे है, और यहाँ पे अपने मूविंग एवरेज में 15 लगा रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इसका मतलब ये क्या, ये कौन सा लेवल हो गया, ये लेवल वो हो गया कि पिछले 15 कैंडल में जो मार्केट बना है उसका एवरेज जो निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था। पिछले 15 कैंडल का जब एवरेज निकालेंगे तो मार्केट यहाँ कहीं ट्रैवल कर रहा था। तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें अगर आप ये कह रहे हो कि मूविंग एवरेज जो है वो इंडिकेटर है, तो आप गलत परसेप्शन लेके बैठे हुए हो। तो आपको सबसे पहले बात ये परसेप्शन को हटा देना दिमाग से। मूविंग एवरेजेस अगर इंडिकेटर भी कहते हो तो ये लीडिंग है, ठीक है, लीड करता है, ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। ये आपको कोई बाय सेल सिग्नल नहीं देगा, पहली बात। ये आपको लेवल्स प्रोवाइड करेगा, ये मार्केट में आपको सस्टेन करने का, मार्केट में आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मौका देगा। दैट्स वाई मूविंग एवरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नॉट ओनली ट्रेडिंग। एवरेजिंग हर जगह काम करता है, नॉट इन सिंगल, जस्ट लाइक कि ट्रेडिंग में सिर्फ काम नहीं करता, एवरेजिंग हर जगह काम करता है। जैसे कोई स्टैटिस्टिकल डेटा निकलता है, इंडियन इकोनॉमी की निकलती है, ग्रोथ की निकलती है, जीडीपी निकलता है, कोई भी चीज़, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कितना पैसा खर्च हुआ, एक रोड बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ, 10 रोड बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ, तो नेक्स्ट अगर कोई रोड हम बनाने जाएंगे तो उसमें क्या खर्च आएगा, तो हम पिछले 10 रोड का जो एवरेज कॉस्टिंग आता है वो अनुमान लगा के चलते हैं। सो एवरेजिंग वर्क्स एवरीवेयर, तो ये बात का दिमाग में रख लेना है। तो ये कब से पहली बात इंडिकेटर नहीं है, और अगर आप मानते भी हो तो ये लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। चलो अब आपको दिखाते हैं ईएमए और एसएमए का डिफरेंस दिखाते हैं। सबसे पहले बात ईएमए और एसएमए का डिफरेंस दिखाते हैं। क्या है ईएमए और एसएमए का डिफरेंस, जस्ट वेट। हम यहाँ पे जाते हैं और इंडिकेटर में सर्च करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, SIMPLE, सिंपल मूविंग एवरेज, ये आ गया, ठीक है। आप इसको लगा लो। चलो, और साथ ही में हम एक और इंडिकेटर लगाएंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये रहा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके, परफेक्ट। सॉरी अभी ये आ नहीं रहा, नेट का इशू चल रहा है क्या? 2 मिनट बस, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी। कनेक्टेड तो दिखा ही रहा है। मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो बहुत हेल्प होने वाला है आपका। इस बात का आप भरोसा रखो, मैं बता रहा हूँ सच्ची में, है ना। जस्ट वेट, थोड़ा सा इशू आया। वीडियो को एंड तक देखना, सारा क्लैरिफाई होते जाएगा। एंड अब हर दिन इसी टाइप का लर्निंग वीडियोस, जो लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियोस आएंगे, जो इसी टाइप के हर दिन लर्निंग वीडियोस ही आएंगे। शॉर्ट वीडियो में जो भी होगा स्ट्रैटेजी का, जो भी चीज़ होगा वो मैं शॉर्ट वीडियो में आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके भाई, ओपन हो जा। शिट, ओके, बस 2 मिनट, थोड़ा सा कनेक्शन की इशू हो जाती है।
ओके कनेक्टेड, कनेक्टिंग दिखा रहा है। चलो कनेक्ट हो गया। अब तो आजा भाई, मूविंग एवरेज कहाँ गया? एक बार चार्ट को हम लोग रीसेट करते हैं। ओके परफेक्ट, ये देखो आ गया मूविंग एवरेज, है ना। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज सिंपल। सिंपल मूविंग एवरेज को हम कलर में चेंज करते हैं, इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज का कलर हमने ब्लैक कर दिया एंड ईएमए का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कलर हमने रेड कर दिया। रेड करूं या फिर हाँ रेड करूं, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। चलो अब आप देखो डिफरेंस चेक करना, एसएमए और ईएमए में क्या डिफरेंस है। एसएमए जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो आपको थोड़ा लेट एंट्री दिलवाएगा, थोड़ा लेट एग्जिट करवाएगा। यानी लेट एंट्री लेट एग्जिट ये कब पॉसिबल है? जब आप बड़े टारगेट्स को अचीव करना चाहते हो, जब आप वैसे टाइप के ट्रेडर हो जो कुछ एक कन्फर्मेशंस, कुछ एक चीज़ों को देखने के बाद आप ट्रेड में एंटर लेते हो एंड आपका थोड़ा पेशेंस वाला ट्रेड है कि मतलब मैं एंटर लिया हूँ तो अभी मैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ट्रेड में रुकूंगा। अगर इस टाइप का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है देन यू कैन यूज़ एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज। ये आपको थोड़ा लेट भी एंट्री करवाएगा एंड आपको थोड़ा लेट एग्जिट भी करवाएगा। बट अगर आप एक स्कैल्पर हो, आप स्कैल्पिंग में बिलीव रखते हो, तो आपको फास्ट एंट्री लेना होता है और आपको फास्ट एग्जिट भी लेना होता है। इन दैट सिनारियो आपको क्या यूज़ करना होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको वो मैं क्यों बता रहा हूँ, आप देखो जो रेड कलर वाला है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक कलर है वो सिंपल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो कैंडल के साथ साथ चलता है, हर एक मोमेंटम पे वो टिल्ट होता रहता है, हर एक मोमेंटम पे वो अप डाउन होता रहता है। मतलब एक बार कैंडल ऊपर गया तो वो एक पॉइंट बना के ऊपर चला जाएगा। मतलब जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो विथ कैंडल अपने आप को एडजस्ट करते रहता है, तुरंत तुरंत एडजस्ट करता है। मतलब हर एक पॉइंट पे वो अपने आप को एडजस्ट करता है। ऑन एवरी पॉपअप जो कैंडल में अप डाउन होता है ना, ऑन एवरी पॉपअप यू कैन सी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है अपने आप को शिफ्ट करता रहता है। बट इन दैट सेम सिनेरियो स्मूथ मूविंग एवरेज और यू कैन से सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो अपने आप को इतना इमीडिएटली शिफ्ट नहीं करता। वो ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए एक सिंपल मूविंग एवरेज का एक लेवल आपको मिलता है। सो आप यहाँ पे देखो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा जो कैंडल के साथ चलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, कैंडल के साथ चल रहा है, और ब्लैक वाला लाइन एक सिंपल मूविंग एवरेज है। कैंडल से दूर है ना, कैंडल से दूर है, तो आपको यहाँ पे ये जो रेड लाइन वाला जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये आपको फास्ट एंट्री दिलवाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अगर अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट अप ट्रेंड में इस टाइप का ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, और अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ तो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा वो पहले फिगर आउट कर देगा कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट में, तो वो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा फास्टली आपको प्रिडिक्ट करके बता देगा। बट इन द सेम सिनेरियो आपको जो स्मूथ मूविंग एवरेज होगा, जो सिंपल मूविंग एवरेज होगा, वो थोड़ा लेट आपको बताएगा कि डाउन ट्रेंड आने वाला है या फिर मार्केट अप ट्रेंड से अपना ट्रेंड डाउन की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो आपको डिफरेंस दिख रहा है, एक है जो आपको क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, वहीं दूसरा जो सिंपल मूविंग एवरेज है जो आपको डिसीजन दिलवाएगा लेकिन थोड़ा लेट। तो थोड़ा लेट और थोड़ा लेट एंट्री, थोड़ा लेट एग्जिट आप कहाँ पे सस्टेन कर पाओगे? जहाँ पे आप बड़े टारगेट्स ले रहे हो। अगर आप स्कैल्पर टाइप का ट्रेडर हो और वहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज आप यूज़ करो विदाउट लुकिंग एनी टाइप्स ऑफ सेटअप, अगर आपका कोई सिंपल मूविंग एवरेज का ही सेटअप है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड लेवल्स को फिगर आउट करने के लिए आप सिंपल मूविंग एवरेज को एज ए स्कैल्पिंग यूज़ कर रहे हो, देन कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट लेना है देन यू हैव टू यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अदरवाइज यू हैव टू यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आप सिंपल मूविंग एवरेज जो कि आपको थोड़ा पेशेंस के साथ एंट्री दिलवाएगा, कई बार आपको ट्रैप से बचाएगा। जैसे इसका भी अपने बेनिफिट्स है, दोनों मूविंग एवरेजेस के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अब वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं समझाता हूँ। आप देखो कई बार क्या होगा, एक सेकेंड, फिर नहीं तो ये लेवल सारे बेकार हो जाएंगे हमारे लिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, कई बार क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट में आपको जो ईएमए है वो पहले एंट्री दिलवा देगा और ऐसे में थोड़ा लेट एंट्री दिलवाएगा। अब ये दोनों के अपने अपने प्रोज कौन से, क्या प्रोज है क्या कौन से, वो समझते हैं। अब जैसे मान लो कि आपने क्या किया, जैसे मान लेते हैं कि आपने
यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा था, ऐसे ऐसे करके मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, और ये मूविंग एवरेज को नीचे की ओर क्रॉस किया, आपने डाउन ट्रेंड समझ लिया कि मार्केट यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था, अप ट्रेंड में था, जैसे इसके नीचे आया डाउन ट्रेंड में आ गया। ये आपको सिंपल मूविंग एवरेज ने इंडिकेशन दे दिया डाउन ट्रेंड का, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। स्मूथ मूविंग एवरेज या फिर सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ कहीं आपको ट्रेड देगा, तो इतना बड़ा जो पॉइंट होगा वो आप मिस कर दोगे, या फिर अगर आपने एंट्री ली तो आपका लेट एंट्री होगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज। एट द सेम टाइम आपको दो चीज़ें और मिलेंगी, वो क्या कि अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये फ़ायदा है कि आपको अर्ली एंट्री मिलेगा, तो इसका एक नुकसान भी है कि आपको कई बार ट्रैप कर लेगा। कई बार आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड समझ के एंट्री लोगे और मार्केट एग्जैक्टली वहीं से फिर घूम जाएगा, और यहाँ पे आपको सिंपल मूविंग एवरेज आपको एंट्री ही ना दे। सो देयर इज एन बोथ सिनेरियो इन बोथ कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है, या तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यूज़ करोगे तो आपके साथ बेनिफिट क्या होने वाला है कि आप अर्ली एंट्री करोगे और अर्ली एग्जिट करोगे, और अगर आप ईएमए यूज़ करते हो तो उसका ड्रॉबैक क्या आता है कि आपको कई बार मार्केट ट्रैप करेगा, कई बार आपको डाउन ट्रेंड दिखा के मार्केट अप ट्रेंड जाएगा, कई बार आपको अप ट्रेंड दिखा के मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा, यानी कि आपको फास्ट एंट्री करवाएगा और फास्ट एंट्री में आप एंटर भी हो जाओगे और मार्केट वहाँ से ट्रैप करके निकल जाएगा। बट एट द सेम टाइम आपको सिंपल मूविंग एवरेज या तो आपको लेट एंट्री दिलवाएगा, इसका ये ड्रॉबैक है, या तो आपको परफेक्ट एंट्री दिलवाएगा, ये इसका बेनिफिट है, मतलब आपको ट्रैप होने से बचाएगा। सो दैट्स द पावर ऑफ व्हाट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको फास्ट एंट्री करना है, फास्ट एग्जिट करना है, और सिंपल मूविंग एवरेज में थोड़ा लेट एंट्री थोड़ा लेट एग्जिट, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल यूज़ कर रहे हो या फिर सिंपल यूज़ कर रहे हो, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है, दोनों के अपने अपने नुकसान है। तो आज से आप डिसाइड कर लो, तीन चीज़ें डिसाइड कर लो, ये 3 वीडियोज़ का सीरीज होने वाला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज का। फर्स्ट, आप स्कैल्पर हो, ठीक है, आप स्कैल्पर हो, मीडियम टारगेट्स के लिए वेट करते हो, ठीक है, या फिर आप बिग टारगेट्स के लिए वेट करते हो, आप ये पहले डिसाइड कर लो। उसके बाद मैंने आज समझा दिया कि ईएमए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए आप स्कैल्पिंग स्टाइल चूज़ करते हो तो ईएमए यूज़ करना है, स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो, और अगर आप बड़े टारगेट लेते हो तो आपको एसएमए यूज़ करना है, सिंपल मूविंग एवरेज। बिग टारगेट्स के लिए सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करो और स्कैल्पिंग के लिए ईएमए यूज़ करो। सो आज का हमने जो सबसे बढ़िया लर्निंग लिया वो क्या क्या लिया कि आपको ईएमए और एसएमए का डिफरेंस मैंने बताया। ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर नहीं है, मैं इसको इंडिकेटर नहीं मानता हूँ। मूविंग एवरेज जो है वो पिछले कैंडल्स के एवरेजेस को निकाल के हमें एक लेवल प्रोवाइड करता है। एंड जो हमने सीखा वो ये सीखा कि ईएमए को आप एज अ स्कैल्पर यूज़ करो और फिर मीडियम टारगेट्स वाले तो यूज़ करो, और एसएमए को आप एज अ बिग टारगेट्स के बेसिस पे यूज़ करो। दोनों के अपने प्रोज अपने कॉन्स हैं। ईएमए का फ़ायदा क्या है कि आपको अर्ली एंट्री दिलवाएगा, अर्ली एग्जिट करवाएगा, एंड इसके नुकसान क्या है कि ये आपको कई बार ट्रैप करवा देगा, मतलब अप ट्रेंड दिखा के डाउन ट्रेंड चला जाएगा, डाउन ट्रेंड दिखा के अप ट्रेंड चला जाएगा। एट द सेम टाइम एसएमए का ड्रॉबैक क्या है कि ये आपको लेट एंट्री दिलवाएगा, लेट एग्जिट करवाएगा, एंड इसका फ़ायदा क्या है कि कई बार आपको ये ट्रैप होने से बचा लेगा। सो दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको ट्रैप से बचना है, और अगर आप एक बिग टारगेट्स वाले हो तो जस्ट फोकस ऑन टू टेक अर्ली एंट्री, अर्ली पोजीशन। तो हर किसी का अपना बेनिफिट अपना नुकसान है, तो इस बात का ख्याल रखें। 2 चीज़ मैंने आज सिखा दिया। क्या क्या सिखाया? कल का सीरीज में हम लोग सीखेंगे कि बेस्ट ईएमए कौन सा होता है, बेस्ट ईएमए कौन सा होता है, बेस्ट एसएमए कौन सा होता है। कल के वीडियो हम लोग ये सीखेंगे। आज हमने क्या क्या सीखा, आपके लिए क्या यूज़ करना है। अब मैं सबको कहूँगा कि आप एसएमए भी यूज़ करो, ईएमए भी यूज़ करो, भाई ये गलत बात है। सब लोग तो यही सिखा रहे हैं, सबको ना ही ईएमए यूज़ करना है ना ही एसएमए यूज़ करना है। अगर आप ईएमए यूज़ करते हो, अगर आप स्कैल्पर हो तो ईएमए, और अगर आप बड़े टारगेट के लिए वेट करते हो तो एसएमए। तो पहले बात आपको फिगर आउट कर लेना है, ईएमए कब, स्कैल्पिंग, एसएमए कब, बड़े टारगेट्स। आप अपने नेचर को शूट कर लो कि आपके नेचर को क्या सूट करता है, स्कैल्पिंग या बड़े टारगेट्स। अगर स्कैल्पिंग सूट करता है तो फिर कल जो वीडियो आएगा वो ईएमए पे आएगा, उसके बाद जो वीडियो आएगा एसएमए पे आएगा। कल ईएमए वाले वीडियो देख लेना, फिर परसों एसएमए वाले वीडियो देख लेना। सो आज हमने ये इतना कवर अप किया, एंड कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको हम कुछ ना कुछ लर्निंग देते रहें। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड कल हम सीखेंगे बेस्ट ईएमए, बेस्ट एसएमए, ईएमए कौन सा होता है, और ईएमए एसएमए का डिफरेंस मैंने समझा दिया। ईएमए अर्ली एंट्री देगा, अर्ली एग्जिट करवाएगा, ट्रैप करवाएगा। एसएमए लेट एंट्री देगा, लेट एग्जिट करवाएगा, बट आपको ट्रैप से बचाएगा। दैट्स द बेनिफिट ऑफ ईएमए एंड सेम टू सेम एसएमए।
तो आपको ये बात का ख्याल रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कंटिन्यू करें सीरीज, तीन वीडियो का सीरीज होगा। वीडियो में 100 लाइक्स प्लस करना है ना, और जितना ज़्यादा आप सबको कमेंट करें कि मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है एंड आप आगे कंटिन्यू चाहते हो, बेस्ट ईएमए और बेस्ट एसएमए का वीडियो चाहते हो, सो कमेंट सेक्शन में आप सब बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो आप सबके लिए कल अपलोड करूंगा। लॉन्ग फॉर्मेट में जितने भी वीडियो होंगे सिर्फ लर्निंग वीडियोज़ होंगे, नो एनी प्रोमोशनल एक्टिविटीज़, नो एनी टाइप्स ऑफ जस्ट लाइक की लेवल्स एंड ये वो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग वीडियोज़ होंगे। हमने अपने फॉर्मेट को शिफ्ट कर लिया, इस बात का ध्यान रखें। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप सबको अपलोड करना है या नहीं करना है, मैं अपलोड करूँ या ना करूँ, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।